जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी? ठीक हैं सब लोग? हमने जैसा कि आप दोस्तों से वादा किया था कि हम आपके साथ जो है वो लाइव चीज़ें शेयर करेंगे जी, तो वो इंशाल्लाह आज आगाज़ कर दिया है जी। पहली आज हमारी क्लास होगी। बेसिकली जो है कि ये जो सेटअप शुरू किया है कि इंटरेक्शन के लिए है जी, दोस्तों को पता चले हमारा पैटर्न कैसा है, हम पढ़ाते कैसे हैं। वैसे तो आपको पता है कि बाकायदा जो है वो क्लासेस हमारी होती हैं अपना एकेडमी के अंदर। वो 3 से तकरीबन साढ़े 3 माह का कोर्स है जिसमें हम बाकायदा जो है वो टोटल 1 पेपर जनरल नॉलेज की तैयारी करवाते हैं जी, जिसमें मैथ, इंग्लिश, कंप्यूटर, एवरेज साइंस और उसके साथ जनरल नॉलेज जो है वो भी चीज़ें जो है वो डिस्कस होती हैं। तो सब दोस्तों को बताना था कि हमारा जो है ये सेटअप जो है कि आप देखिएगा कि काफ़ी लेक्चर्स पहले भी आप लोगों के साथ जो है वो हम यूट्यूब पे देते रहे हैं और उसको डिस्कस करते रहे जी आप लोगों के साथ। तो आवाज़ आ रही है ना जी सब दोस्तों को? तो आज जो टॉपिक होगा जी वो साउथ अफ्रीका के रेलिवेंट है जी। साउथ अफ्रीका का एक जो मतलब है कि मुल्क कंट्री है जी अफ्रीका के अंदर, साउथ अफ्रीका, उसके बारे में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अभी जस्ट जो है कि कुछ लोग जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं जी, तो फिर इंशाल्लाह इसका बकायदा जो है वो आगाज होगा। जी आवाज आ रही है ना सब दोस्तों को? चले जी, अब ये शुरू करते हैं। आप दोस्तों तक ये शेयर कर दीजिएगा आगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है बेसिकली आपने याद रखना है कि ये साउथ अफ्रीका है जी। साउथ अफ्रीका में सबसे पहले इसके जो बॉर्डर एरियाज है ना जी, उसको अगर आप देखें तो नीचे वाला जो पोर्शन है यहाँ पे तो आपको होता है कि ये समंदर है जी, इस तरफ जो है वो इंडियन ओशन है जी। और ये जो दूसरी साइड है इसकी, इसमें आप याद रखिएगा कि यहाँ पे पैसिफिक ओशन है। तो ये सॉरी पैसिफिक कह रहा हूँ, अटलांटिक। यहाँ पे अटलांटिक है जी, ये वाला अटलांटिक वाली साइड है और ये इंडियन ओशन है। आपको पता है ये जो केप टाउन का इलाका है ना, यहाँ पे केप टाउन है। तो यहाँ पे ये दोनों मतलब इंडियन ओशन और मतलब है कि ये पैसे अपना अटलांटिक ओशन, ये दोनों मिल जाते हैं जी। तो अब याद रखिएगा कि इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन जहाँ पे मिलते हैं ना जी, वो ये बेसिकली जो है केप टाउन का इलाका बनता है जी। तो आपने ध्यान में रखिएगा, इसको केप ऑफ गुड होप भी बोला जाता है। तो साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं, तो सबसे नीचे अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि ये मतलब है कि समंदर वाला एरिया है। फिर इधर अगर आप देखें तो यहाँ पे एक मुल्क आता है नमीबिया, उसे नैम्बिया भी पढ़ते हैं जी। फिर ये बोट्सवाना है जी, फिर जिम्बाब्वे है, फिर उसके बाद ये कौन सा मुल्क है जी, एस्वातीनी, और यहाँ पे इसको लगता है मोजम्बिक। तो आप याद रखिएगा जी के मतलब है कि पहले इसका महल्ले वकूफ आपको पता होना चाहिए कि साउथ अफ्रीका जो है जिसको लैंड ऑफ प्रोटीज भी बोला जाता है। आप पता है इनकी टीम को ना प्रोटीज बोलते हैं, प्रोटीज, लैंड ऑफ प्रोटीज जो है वो आपने याद रखिएगा कि किसको बोलते हैं जी, ये साउथ अफ्रीका को। प्रोटीज बेसिकली एक फूल है जी, जो इनका नेशनल फ्लावर है साउथ अफ्रीका का। तो ये साउथ अफ्रीका इसको क्यों बोलते हैं, आप याद रखिएगा कि बिल्कुल साउथ में अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसका आखिरी कंट्री जो साउथ वाली साइड पे है वो साउथ में यही है जी। इसको इस वजह से इसका नाम भी क्या है जी, जनूबी अफ्रीका या साउथ अफ्रीका इसे बोला जाता है। तो अब याद रखिएगा कि साउथ अफ्रीका आपने ध्यान में रखना है। तो मोहल्ले बकू का पता चल गया आपको कि यहाँ पे नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक और ये वाला एस्वातीनी। इसका नाम याद रखेगा, ये जो एस्वातीनी है ना, इसी का नाम इस स्वाजीलैंड है। फिर एक मुल्क
साउथ अफ्रीका के अंदर है जी, ये वाला जो है इसका नाम है लिसोथो। लिसोथो जो है ना जी, ये आप याद रखिएगा कि लिसोथो कंट्री जो है ये साउथ अफ्रीका के अंदर ही है जी। ये एक लैंड लॉक कंट्री है, अपने याद रखिएगा कि लैंड लॉक कंट्री जो साउथ अफ्रीका के अंदर ही है जी। और इसको लिसोथो, और ये जो है एस्वातिनी, इसका नया नाम मतलब है कि ये पड़ा है जी एस्वातिनी, जो है पहले स्वाजीलैंड था। अब आप याद रखिएगा कि ये तो लैंड ऑफ प्रोटीज है जी, इसको मतलब है कि क्या बोला जाता है कि लैंड ऑफ प्रोटीज। फिर इससे ना आपने याद रखिएगा इसका कैपिटल अगर आप देखें तो प्रिटोरिया है जी। आपने ध्यान में रखना है कि साउथ अफ्रीका का जो अपना है ना, ये जो मेन कैपिटल है, एग्जेक्टिव कैपिटल है, वो प्रिटोरिया है जी। लेकिन इसका एक जो है ना लेजिस्लेचर कैपिटल जो है ना, वो ये केप टाउन है, जिसे लैंड ऑफ गुड होप भी बोला जाता है। इसका जुडिशियल कैपिटल है जिसका नाम ब्लूम फाउंटेन है जी। ये आप याद रखिएगा, ब्लूम फाउंटेन जो है ये इसका मतलब है कि क्या है जी, कि जुडिशियल है जी। तो प्रिटोरिया, ब्लूम फाउंटेन और केप टाउन, ये तीनों इसके कैपिटल में आते हैं, लेकिन मेन एग्जेक्टिव कैपिटल इसका क्या है, प्रिटोरिया है। अब अगर आप देखें तो इसका एक चीज कि इसमें ना ज्योग्राफिकल फीचर्स अगर आप देखें तो आपको पता होना चाहिए कि एक पहाड़ी सिलसिला है जिसकी हाईएस्ट पीक भी आपने याद रखिएगा ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन है। ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन जो है वो साउथ अफ्रीका की क्या है जी, कि ये इसकी मतलब है ना, आप ध्यान में रखिएगा कि इसकी हाईएस्ट पीक अगर आपसे को पूछे तो ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन जो है वो आपने याद रखनी है जी, कि ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन रेंज भी है और हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अफ्रीका है। फिर यहाँ पे दो रिवर है जी, याद रखिएगा, ये वॉल रिवर और ये वाला ऑरेंज रिवर। लेकिन साउथ अफ्रीका का जो बड़ा रिवर है ना जी, वो वॉल रिवर है। आप याद रखिएगा, लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ अफ्रीका आ जाए तो आपने ध्यान रखना है कि वो कौन सा था जी, ये वॉल रिवर, और ये वाला क्या है, ऑरेंज रिवर। इधर आपने ध्यान रखिएगा कि ये डेजर्ट एक है जी जिसका नाम है कालाहारी डेजर्ट। कालाहारी डेजर्ट जो है ये बड़ा पेपरों में मतलब इसके बारे में पूछा जाता है। तो कालाहारी डेजर्ट जो है वो ध्यान रखिएगा कि वो किस मुल्क का है जी, ये आपने याद रखना है कि वो साउथ अफ्रीका का है। अब मैं आपको ना थोड़ा सा इधर आपको बता दूं कि एक तो ना ये अगर आप देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाले कंट्रीज, तो ये जो मुल्क है ना साउथ अफ्रीका, इसमें से एक खत गुजरता है जिसका नाम क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब याद रखिएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये वाइड कॉन्टिनेंट है साउथ अफ्रीका, जिसमें से ये दोनों गुजरते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी गुजरता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी गुजरता है जी। तो साउथ अफ्रीका में से ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजर रहा है जी। तो आप याद रखिएगा पाकिस्तान के करीब नियर टू पाकिस्तान जो है ना वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है जी। पता है खत्ते सरतान जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान के करीब से गुजरता है। इनकी ये जो केप टाउन है ना जी, इसका आपने याद रखिएगा कि वास्को डे गामा, वास्को डे गामा आपको पता है कि 1497 में आया था यहाँ पे। आपने याद रखिएगा कि वास्को डे गामा कब आया था, 1497 में आया था केप टाउन। आप पता है इसने क्या दरियाफ्त किया था, इसने यहाँ से ना सी रूट दरियाफ्त किया था जो इसको इंडिया ले गया था जी। आपको पता है कि 1498 में वास्को डे गामा जो है ये 1498 में किधर चला गया था जी, ये आपने याद रखिएगा कि ये 1498 में ये इंडिया था जी। 1498 में नेल्सन अपना ये जो है ना वास्को डे गामा करता है, और इसने केरला स्टेट इंडिया में, अब याद रखिएगा कि केरला स्टेट इंडिया जो है वहां पे कालीकट पोर्ट थी जी। अब याद रखिएगा कि 1498 में ये केरला स्टेट है जी, केरला, इस अभी आपको पता है जहां पे कांग्रेस जीत रही केरला में ना जी, तो वहां पे इसने मतलब है कि 1498 में कालीकट पोर्ट वहां पे ये गया था, यानी पहले ये आया यहाँ पे था जी, और इसके बाद ये बंदा जो है ये मूव कर जाता है कहाँ पे जी, उधर
केरला स्टेट में। तो वास्को डे गामा का बेसिकली ये पुर्तगाल में पैदा हुआ है 1469 में, लेकिन इसकी डेथ जो है वो इंडिया में हुई है 1524 में ना, कोची का इलाका है जी इंडिया में। तो आप याद रखिएगा कि वास्को डे गामा वो है अपना सियाहत, मतलब अपना कह सकते हैं कि आप ना कि सैर सियाहत करने वाला बंदा था जिसने सी रूट दिया किया है यूरोप से अफ्रीका और अफ्रीका से इंडिया का, ये आपने याद रखिएगा। और इनकी बड़ी पर्सनैलिटी आपको होता है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला आपको पता होना चाहिए कि 18 जुलाई 1918 को पैदा हुआ था। फिर इसके ऊपर इसने मूवमेंट भी चलाई, आपको पता है इसकी पार्टी का नाम एएनसी पार्टी है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो है। तो नेल्सन मंडेला जो है ये आपको होता है कि इनका बड़ा हिस्ट्री इंशाल्लाह अलग से करवाऊंगा, जो साउथ अफ्रीका की है। जस्ट आपने इसकी ज्योग्राफिकल फीचर देखनी है। आज जो हमने ये क्लास सिर्फ स्टार्ट किया है, बेसिकली हमारा एक पैटर्न हम बनाएंगे अब ना इंशाल्लाह रोज 11 सवा 11 बजे आपके साथ में रूटीन में मॉर्निंग में जो है ना ये हम 15-20 मिनट आधे घंटे का ना सेशन रखेंगे जिसमें हम करंट अफेयर और मतलब है कि बाकी सब्जेक्ट भी जो है उनके कुछ ना कुछ जनरल लेक्चर जो है वो करेंगे, क्योंकि मेन मकसद होता है दोस्त आते हैं और वो कहते हैं जी आप पढ़ाते कैसे हैं, तो हम उनको अपना पैटर्न जो है वो लाइव, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं जी रिकॉर्डिंग जो होती है तो रिकॉर्डिंग तो चीजें मतलब मैनेज हो जाती हैं, तो मैं कहता हूँ कि लाइव उनको पता चले कि हम पढ़ाते कैसे हैं जी। तो इस वजह से आप सब दोस्तों को ये है कि आगे शेयर कीजिएगा इसको ताकि लोगों तक एक मैसेज जाए। तो इंशाल्लाह कल करंट अफेयर और मतलब थोड़ा सा ये हिस्ट्री भी बताऊंगा इंशाल्लाह साउथ अफ्रीका की, लेकिन कल से जो है वो करंट अफेयर का प्रॉपर जो है ना वो 15 से 20 मिनट का जो मेजर चीजें होती हैं रूटीन वाली वो मतलब चेंजिंग जो आ रही है उस पे इंशाल्लाह हम करंट अफेयर पे, फिर उस पे पॉलिटिकल जो सिनेरियोज हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हैं इंशाल्लाह उन पे भी मतलब है कि डिस्कशन जो है वो करेंगे। तो कल से प्रॉपर जो है हमारा मतलब है ना कि आगाज होगा। कल से इंशाल्लाह जो दोस्त अभी लाइव हैं वो भी और जो आगे मतलब ये सुनेंगे मैसेज वो भी इंशाल्लाह कल से 11 सवा 11 बजे ना प्रॉपर जो है वो शुरू हो जाएगा और डेली बेसिस पे। और सब दोस्तों को ये भी रिक्वेस्ट करनी है कि जो दोस्त मतलब है कि देख रहे हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं खासतौर पे सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस की, उनके लिए भी ये है कि वो अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि ना चांसेस हैं काफी सारे, कुछ सुन रहे हैं कि सीट्स आ रही हैं सब इंस्पेक्टर के रेलिवेंट भी और बाकी डिपार्टमेंट्स में भी। तो वो अगर अपनी अच्छी तैयारी करेंगे तो तभी चांस बनेंगे, क्योंकि अगर आप देख लीजिएगा कि अगर जब सीट्स आती हैं उस वक्त हम तैयारी करते हैं तो उस वक्त टाइम बहुत थोड़ा होता है। तो ज्यादा बेहतर यही है कि हम अभी से तैयारी शुरू कर दें और प्रॉपरली जो है कि वो ऑर्गेनाइज तरीके से। तो उससे क्या होगा कि हमारे चांस जो है ना वो काफी हद तक हो जाते हैं कि हम सीट जो है वो निकाल जाए और एलोकेशन मिल जाए। तो आज यहाँ तक रखेंगे इंशाल्लाह, कल से जो है वो प्रॉपरली जो है वो आपके साथ 11 सवा 11 बजे जो है वो शुरू होंगे।